तो गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? अभी हम बताए थे कौन सा चैप्टर है ना, अम्ल, क्षार और लवक। लवक मीन्स सॉल्ट। तो क्या बोलेंगे? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक। अम्ल, हम कोई भी चीज़ खाते हैं खट्टा लगेगा। अगर हमें खट्टा लगे तो हम क्या कहते हैं? यह बहुत खट्टा है। तो जो भी चीज़ खट्टा हो तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। पहले देखो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल, क्षार। पहले इसको देखो, खट्टी चीज़ें इसमें आ जाएगा। खट्टी खाने वाली वस्तु। ठीक, खट्टी खाने वाली वस्तु। जो भी चीज़ हम खाते, जो चीज़ खट्टी होती है उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। अभी हम देखते हैं दांत हमारे कैसे सड़ते हैं। दांत जो हम बताए थे जंतु में पाचन, उसमें दांत हमारे कैसे सड़े थे? क्योंकि जहाँ पे कीटाणु हमारे मुंह में कोई खाना फंस गया था तो वहाँ पे जीवाणु इकट्ठा हो गए थे। जीवाणु इकट्ठा होकर वहीं पे एसिड छोड़ देते हैं। उस एसिड की वजह से हमारे दांत धीरे धीरे खोखला हो जाते हैं, वहाँ पे कैविटी बन जाती है। तो इसी एसिड की वजह से बनते हैं। ठीक। एसिड खाने वाले खट्टे में जैसे आंवला, आंवला खाए हो ना? आंवला, नींबू और क्या? टमाटर, दही, सिरका, और क्या? देखो अंगूर, आम। तो जितनी भी खाओ, जो भी खट्टी वस्तु होती है उसमें क्या होता है? अम्ल। क्या? दही बोले, टमाटर, सिरका, अंगूर, एस्कॉर्बिक अम्ल और नींबू। एस्कॉर्बिक इसमें भी होता है। एस्कॉर्बिक टमाटर में ऑक्जेलिक, लैक्टिक। लैक्टिक दही में पाया जाता है। प्राकृतिक, लैक्टिक दही में जो पाया जाता है, दही जो दूध से हम दही बनाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जिसको हम खाते हैं ना, जो खट्टा लगता है वो किस लगता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल है। और सिरका में, हमारा सिरका में क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। अंगूर हो गया, इसमें टार्टरिक अम्ल। और चींटी, जो चींटी डंक मारती, चींटी के डंक में कौन सा होगा? फार्मिक अम्ल। तो जो भी खट्टी वस्तु है उसको खाने पर हमें जो खट्टा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उसमें अम्ल होता है। अम्ल क्या है? एक खट्टी वस्तु। कोई मुझे अम्ल क्या है? अम्ल बोलो जो भी खट्टी वस्तुएं हैं। खट्टी मतलब जो खाने पर हमें खट्टा लगे। खट्टा कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारी जो जीभ है, जीभ के आगे मीठा बताता है, साइड नमकीन, उसके बाद जो खट्टा बताता है, उसके बाद जो टेस्ट बर्ड हमारा खट्टा बताता है, वह जीभ के द्वारा हम खट्टे को पहचान लेंगे। तो जो खट्टा लगता है उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। अम्ल में खट्टी, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड और नींबू में एस्कॉर्बिक या साइट्रिक एसिड।
साइट्रिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक, पालक में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, सिरका में एसिटिक, अंगूर या आम में टार्टरिक एसिड। और चींटी के डंक, जो चींटी हमें डंक मारती है उसके उसमें फार्मिक एसिड होता है, उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड। ठीक, तो जो भी चीज़ें हम खट्टी खाने में लगता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं कि वह है अम्ल। और इसका क्षार क्या है, जो साबुन के जैसे महक दे, उसको क्या बोलेंगे, क्षार। जो साबुन के जैसे महक दे उसको क्या बोलेंगे, क्षार। बेकिंग सोडा खाए वो खाने, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा स्वाद कड़वा, सबको क्या बोलेंगे हम, जिसका स्वाद कड़वा हो, जो खाने में पर साबुन, जो मतलब जिसका चेक करने पर साबुन जैसा महक हो, उसको क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा। साबुन क्या है हमारा, साबुन एक प्रकार का हमारा क्षार है। ठीक, इसको आगे देखते हैं। क्योंकि हल्दी, जब हमारे ऐसे कोई भी कपड़ा पहने उसमें हल्दी लग गई, जब साबुन से उसको धुलते हैं तो लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि साबुन बेस है, साबुन क्षार है। क्षार जब किसी हल्दी से मिलेगी तो रंग को लाल कर देगी। ठीक, तो हल्दी के द्वारा भी हम क्षार का पता कर सकते हैं कि यह क्षार है या एसिड है। ठीक, इसको हम आगे देखते हैं अभी। ठीक, तो क्षार है ये, इसमें उदाहरण में देखो, NaOH, KOH, MgOH, और क्या इसको बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अम्ल क्या है, जो चीज़ खाने में खट्टा लगे उसको बोलेंगे अम्ल। जो चीज़ साबुन जैसे महक दे, जो कड़वा लगे खाने में, उसको क्या बोलेंगे, क्षार। इसमें और देख लो, टार्टरिक में इसमें और होता है, जैसे H2SO4, HNO3, HCl, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो ये सब इतने ही हम मतलब अम्ल, ज़्यादातर अम्ल का प्रयोग इतना ही होता है। खट्टी वस्तु में आंवला, नींबू, टमाटर, दही, खट्टे, मतलब कुछ भी देखो खट्टा चीज़, अगर ना समझ में आए तो बोल दो टार्टरिक एसिड है, क्योंकि मैक्सिमम टार्टरिक एसिड ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, और नींबू में क्या, साइट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और फार्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, फार्मिक एसिड। क्षार, जिसका कड़वा स्वाद हो, ठीक, वो क्षार है। ठीक, आज आगे हम देखते हैं क्षार और अम्ल का परीक्षण कैसे करते हैं। परीक्षण, अम्ल क्षार की परीक्षण। चलो नंबर 1 पे देखें पहले, लिटमस पेपर, हल्दी। नंबर 3 पे हम गुड़हल के फूल।
ठीक, इस परीक्षा के लिए हम एक लिटमस पेपर लेते हैं। लिटमस पेपर जो हमें कहाँ मिलता है, लगभग वो प्रयोगशाला में मिलेगा। प्रयोगशाला में बहुत बहुत आसानी से मिल जाता है लिटमस पेपर। एक पतला पतला होता है कागज़ की तरह। क्यों लिटमस पेपर क्यों कहते हैं उसको, क्यों कहते हैं? इसलिए जब पतला पतला होता है और उसमें जो जालियाँ बनी होती हैं बहुत गजील जालियाँ होती हैं, बहुत सॉफ्ट होता है, ताकि उसमें कोई भी पदार्थ डालने पर बाहर आसानी से ना निकल पाए। तो लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना, लाइकेन का बना होता है। ठीक, ये लाइकेन का बना होता है। ठीक, तो हल्दी लिए, लिटमस पेपर लिए, और क्या लिए? गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल हम लोग देखते ही हैं ना, गुड़हल का फूल जो लाल लाल होता है, पंखुड़ी जिसकी लाल लाल होती है, उसको लिए। फिर अब हम देखते हैं, एक बार उसमें अम्ल मिलाते हैं। ठीक, अम्ल मिलाने पर और छाल मिलाने पर का रंग कैसे होगा, रंग देखते हैं। अगर अम्ल है, अगर अम्ल को उस पर डाले, कोई खट्टे चीज़ को डाले, तो रंग कैसे हो जाएगा? लाल। ठीक, अगर क्षारी कोई चीज़ जैसे बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसको डालेंगे, उसका रंग कैसे हो जाएगा? नीला। ठीक, समझ में आया नहीं सर? लिटमस पेपर लिए, उसमें कोई खट्टा चीज़ डालिए, तो अगर खट्टे चीज़ का रंग कैसे हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो उसमें क्या है? अम्ल है ए। और अगर वो नीला हो जाएगा तो उसमें क्षार है, बस यही तो। और इसी में लवण देखते हैं, लवण, 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 अम्ल और क्षार को मिलाने पर कोई रंग नहीं दे या रंगहीन, इसको क्या बोलते हैं हम? लवण या उदासीनीकरण। इसको देखो, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। चलो इसी में हम देख लें लवण किसे कहते हैं। लवण पहले देख लो, लवण। अम्ल लिए, क्षार भी लिए, तो उन दोनों को मिक्स कर दिए। मिक्स करने पर कोई रंग ही नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? अब उसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब कि लवण बन गया, उदासीनी को ही क्या बोलते हैं? लवण। उसमें क्या होगा? रंगहीन रहेगा। तो लवण कैसा है? रंगहीन। ठीक, तो लवण कैसा हो जाएगा? रंगहीन। चलिए, अब दूसरा चीज़ हल्दी लिए। हल्दी कभी वो जब बताया ना, कभी जैसे भी हम हल्दी पे कोई हमारा, हल्दी में मतलब कपड़े पे हमारा कोई हल्दी गिर गया, थोड़ा सा कपड़े पे हमारा हल्दी लग गया। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना, सफ़ेद कपड़े पे हल्दी मत लगाओ, नहीं छूटेगा, नहीं इसका रंग लाल हो जाए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हल्दी कपड़े पे पड़ा हमारा, तो उस पर जब साबुन लगाएंगे, साबुन क्या है हमारा? साबुन क्षार है। तो क्षार और जब वो साबुन से मिल जाए, वो हल्दी से मिल जाएगा, तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक, इसलिए वह छूटता नहीं है, क्योंकि क्षार और हल्दी मिलकर, दोनों को मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो वह हो जाता है लाल कलर। ठीक, तो क्षार कैसे हो जाएगा? लाल कलर। हल्दी और गुड़हल के फूल, आप गुड़हल के फूल पे देखते हैं, एसिड इसका हो जाएगा, इसमें एसिड में गहरा गुलाबी, इसमें क्या है? हरा। ठीक, तो इस प्रकार हम परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, अब सोचो हल्दी का एसिड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, इसको तुम लोग खुद करना। ठीक, हल्दी लेना, उस पर एसिड डालना, देखा कौन कलर कर। इस सब में मैं तुम पे छोड़ती हूँ। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, पर एक बार प्रेशर कर जरूर करना। हल्दी लेना, उसमें थोड़ा सा नींबू डालना, हल्दी लेना, उसमें थोड़ा सा नींबू डालना, उसका कलर देखना कैसे होगा। ठीक, बहुत अच्छा, मतलब सरल है, उसको तुम लोग खुद करना अच्छे से, बहुत आसान है, कर लेना। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊँगा कौन सा कलर होगा, पहले करना जरूर। हल्दी लेना, उसमें थोड़ा सा नींबू डालना,
किसी कपड़े पर हल्दी गिराना, उसमें थोड़ा सा नींबू डालना, देखो कैसे होता है। ठीक, अब वो तो लवण क्या है, क्षार क्या है? अम्ल और क्षार को मिलाने पर कोई रंग नहीं दे तो उसको बोलेंगे क्षार। इसका परीक्षा करने पर हम परीक्षा करते हैं फिनाप्थलीन से। फिनाप्थलीन एक रसायन है, यह जो है एसिड में रंगहीन और क्षार को गुलाबी। एसिड फिनाप्थलीन रसायन में एसिड रंगहीन होता है और क्षार गुलाबी कलर कर देगा। अगर ये दोनों कलर नहीं आए तो लवण है। ठीक, तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो रंगहीन द्रव प्राप्त होता है, रंगीन वस्तु प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? लवण। और लवण बनने के लिए उष्मा जरूर बनेगी। उष्मा बनने के बाद जल भी प्राप्त होगा। ठीक, इसी को बोलेंगे हम अम्ल, क्षार और लवण। अब हम आगे देखते हैं इसके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। ठीक, समझ में आया ना कि लिटमस पेपर पर प्रयोग करने पर लाल कलर एसिड हो जाएगा, क्षार नीला कलर, हल्दी करने पर लाल हो जाएगा, गुड़हल के फूल गहरा गुलाबी और क्षार हरा कलर हो जाएगा। ठीक, ये सब सूचक हैं। परीक्षण या सूचक मतलब अम्ल है या क्षार का पता। अम्ल है या क्षार का पता लगाने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इसका पता कैसे करते हैं, इसको हम अच्छे से जान गए। अब हम देखते हैं इसके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। लवण जानते हो, जो नमक खाते हैं, नमक NaCl, इसको बोलते हैं नमक। सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं ना, ये लवण है हमारा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसी नमक को हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक, कोई पूछे, अगर दादा पूछे नमक लेकर, हम कहें नमक नहीं लाएंगे, हम सोडियम क्लोराइड लेकर आएंगे। ठीक, अब यही करना, दादा बोले नमक ले, बच्चे थोड़ा सा नमक लेके आओ, नहीं हम नमक नहीं लाएंगे, हम सोडियम क्लोराइड लेकर आएंगे। ठीक, उपयोग मानव के शरीर में, नंबर 1 सबसे पहले हम देखते हैं मानव के शरीर में पाचन। कल हम देखे थे ना पाचन का, इसमें अमाशय में क्या होता था, कल बताया था ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, जिसको श्लेष्मा बताया था। श्लेष्मा क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या है, एक क्षार है। और ये क्या है, अम्ल। तो अम्ल प्लस क्षार मिलाकर लवण, और लवण प्लस उष्मा प्लस जल, लवण क्या है, उदासीन, कोई प्रभाव नहीं। ठीक, तो इसलिए मनुष्य के पाचन में इसका दैनिक उपयोग हमारा क्या है, मनुष्य पाचन करते हैं ना, पाचन में जो हमारे पेट में एसिड बना हुआ है, अगर सिर्फ और सिर्फ एसिड ही रहेगा तो हमारे पेट को डैमेज कर सकता है ना, ख़राब कर सकता है, धीरे धीरे उसकी परतों को कमज़ोर करता जाएगा। इसलिए हमारा अमाशय ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक, और उसमें घाव बन जाएंगे। इसी घाव को हम क्या बोलते हैं,
घाव, जब घाव बन जाए तो वहाँ धीरे धीरे हमारा कैंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए वहाँ की जो परतें हैं, परते के ऊपर एक क्षार लगा होता है जिसको श्लेष्मा बोलते हैं। उस श्लेष्मा में मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है। उस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को ही हम क्षार बोलते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना देंगे, जल बना देंगे, फिर वो क्रिया उदासीन हो जाएगी, फिर उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम कभी कभी जैसे यदि पेट में एसिड बनता है तो हम इनो का प्रयोग क्यों? क्योंकि इनो क्या है? एक क्षार है। तो क्योंकि इनो एक क्षार है इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, और क्या होता है नंबर देखो, और दूसरा क्या होता है? शरीर में प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ये क्या है? एक अम्ल है। ठीक, जब प्रोटीन को खाए, जैसे प्रोटीन हम लोग खाएं, प्रोटीन आमाशय में उसका पाचन हुआ, हमारी छोटी आंत में पाचन हुआ, उसके बाद जो उसका सबसे छोटा मालिक्यूल है, सबसे छोटा कण है, वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का है एक अम्ल है। और दूसरा वसा एक अम्ल है। ठीक, वसा अम्ल, पाचन, ये सब क्या है? हमारी अम्ल है। ठीक, अब हम देखते हैं अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा कैसे होगा? ठीक, फैक्ट्री से प्रदूषण में CO2, NO2, SO2, ठीक, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हमारे फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और क्या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये सब जब फैक्ट्री से निकलेंगे कहाँ पे जाएंगे? वायुमंडल में जाएंगे। फिर वायुमंडल में ये सब कहाँ जाते हैं? वायुमंडल में जाएंगे। फिर वायुमंडल में क्या क्या हमारा है? जल की बूंदों के साथ क्रिया, यह H2O है। ये इसमें क्या क्या है? CO2, N2O, SO2। फिर ये दोनों मिलकर हमारे क्या करेंगे? H2, SO4 और HNO3। इसको सल्फ्यूरिक और इसको बोलेंगे नाइट्रिक। ठीक, फिर जब मिलकर वर्षा, तो इसी को हम वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा।
ठीक, फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकला, जल में H2O है ही, फिर जल H2O और ये सब प्रदूषण मिलकर एक क्रिया करते हैं। जब क्रिया करने के बाद H2SO4 HNO3 मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये दोनों प्रदूषण है, अम्ल है ना, जब अम्ल मिलकर यही वर्षा करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, अम्ल वर्षा। ठीक, इसका नुकसान क्या क्या है, नुकसान देखो, इमारतों को नुकसान, और नंबर 2 ताजमहल, जो ताजमहल नहीं देखे, ताजमहल का जो सफ़ेद पन था वो पीला हो गया है। ताजमहल सफ़ेद से पीला हो गया है। ठीक, और भी सिस्टम है, जहाँ जहाँ एसिड, जो चीज़ मतलब कहीं पर भी अगर एसिड पड़ेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, वो उस चीज़ को वहाँ पर ख़राब होना स्टार्ट कर देगा। ऐसे दीवार पे नोंछा लगना, नोंछा सुने हो, नोंछा एक गांव में बहुत प्रचलित शब्द है कि दीवार में नोंछा लग गया। नोंछा क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पर एसिड का कोई बरसात में पानी पड़ता है, बार बार पड़ेगा तो उस दीवार को वहाँ पर वह डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो अम्ल वर्षा क्या है, प्रदूषण मिला, प्रदूषण वायुमंडल में गया, प्रदूषण वहाँ से जल से क्रिया किए, जल क्रिया करने के बाद वह पानी के साथ नीचे गिर गया तो उसे क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा। तो दैनिक जीवन में हमारा क्या प्रयोग है, शरीर में पाचन होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर हमारे प्रोटीन में अमीनो एसिड है ही, वसा अम्ल है ही, तो इस फैटी एसिड बोलते हैं। तो इनों को हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वह एक क्षार है, अम्ल वर्षा हो गया। अब आगे हम देखते हैं, ये नंबर 2 था। अब हम देखते हैं नंबर 3, फार्मिक एसिड। अभी देखे थे ना, फार्मिक एसिड चींटी के डंक में, जो चींटी हमें काटती, जब चींटी हमें काटेगी तो वहीं पर अपना एसिड छोड़ देगी, जो हमें दर्द करता है, जैसे बिच्छू के काटा था ना, डंक जो दर्द करता है वहीं पर अपना फार्मिक एसिड छोड़ देती है। उसे क्या बोलेंगे हम, उसमें जो पाया जाता है, चींटी के डंक में जो पाया जाता है उसके बोलते हैं फार्मिक एसिड। नंबर 4, खाने के सोडा। खाने के सोडा, खाना का सोडा जानते हो, सोडे, हम जो केक बनाते हैं, केक में भी खाने का सोडा प्रयोग कर देते हैं। और कोई भी चीज़ जब फुलाना हो, कुछ भी रोटी को फुलाना हो, रोटी नहीं, जैसे मीठी पूड़ी बनाते हैं ना, मीठी पूड़ी जैसे ठिकू को बोलते हैं, उसको फुलाना हो, ब्रेड में, पावरोटी में, सब में जो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, खाने सोडा। और नंबर 5 पे क्या हो जाएगा, कारखानों की एसिड वाले पानी को क्षारीय करके समुद्रों में छोड़ना। ठीक, अगर कब जैसे फैक्ट्रियों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो बल्क में पानी निकलता है, बहुत ढेर मात्रा में जो पानी निकलता है, उसको, उसमें एसिड होता है। ठीक, उस एसिडिक पानी को अगर हम डायरेक्ट समुद्र में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वहाँ के जो जीव हैं सब मर जाएंगे, उनके, क्योंकि वहाँ पे जो जीव रहते हैं उनके लिए एसिड क्या एक खतरनाक वस्तु हो जाएगी। ठीक, इसलिए जो जल है उसको पहले क्षारीय किया जाता है, ताकि फिर दोबारा उसको जल में छोड़ा जाता है। ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम, क्षार,
एसिड को क्षारीय करके छोड़ना, इसका दैनिक जीवन में उपयोग है। समझिए, दैनिक जीवन को समझ में जो डेली प्रयोग करते हैं, डेली, दैनिक मतलब रोजाना। और नंबर 1 पे मृदा, मृदा के अम्लीय या क्षारीय को अम्ल से क्षार, क्षार से अम्ल, इसके लिए बुझा चूने का प्रयोग, बुझे चूने का प्रयोग करते हैं। और सल्फेट या जिंक का प्रयोग। ठीक, इस चैप्टर में हमारा इतना ही था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, अम्ल और क्षार का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका परीक्षण कैसे कैसे करते हैं। अम्ल क्षार के लिटमस पेपर पर प्रयोग करेंगे, रंग लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्षार है तो उसको रख रख के परीक्षण किया जाता है। पहले परीक्षण तुम घर पे भी कर सकते हो आसानी से, कोई बात नहीं। साबुन लिए, उस पर क्या किया, हल्का से गुड़हल का फूल डाले, देखिए कलर कैसे होता है। गुड़हल के फिर साबुन लिए, साबुन को पीस कर गुड़हल के फूलों पर डालें, देखिए रंग कैसे कलर हो जाएगा। अगर गहरा गुलाबी है तो एसिड है, हरा हो गया तो क्षार है। ठीक, इसको परीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल लवण क्या है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे, और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, मानव के शरीर में क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, फार्मिक एसिड, चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक, और टार्ट्रिक एसिड होता है खट्टे पदार्थों में, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। तो एसिड, क्षार और लवण, ये सब हम बहुत अच्छे से जान गए। उनका डेली जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, डेली हम देखते हैं ना कि तभी हमें कहा जाता है कि बच्चों पर बरसात की पहले वर्षा में मत नहाना। ठीक, बरसात की पहली वर्षा में मत नहाना, क्योंकि उस समय अम्ल वर्षा की ज़्यादा संभावना होती है। क्यों? क्योंकि अभी जो दीपावली में बीतेगा तो हम पटाखे ज़्यादा उड़ाएंगे। पटाखे की जो हवाएं, जहरीली हवाएं हैं, वो हमारे वायुमंडल में इकट्ठा हो जाएंगे। जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है पहली बारिश में, तो वो पहली बारिश में तो वर्षा के जल के साथ क्रिया करके वह नीचे आता है। इसलिए लोग पहली बारिश में नहाने के लिए हमें मना करते हैं। ठीक, और कारखानों में एसिड जल को पहले क्षारीय किया जाता है, तब जाके जलाशय में छोड़ा जाता है। और अम्ल, जैसे मृदा के जो अम्ल मतलब मृदा अम्लीय हो गई, उस अम्लीयता को दूर करने के लिए हमें चूने का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब मृदा जो है क्षारीय ज़्यादा है, वो अम्लीय नहीं है, तो अच्छा से फसल नहीं होगा। इसके लिए हम मतलब आयरन और सल्फेट का प्रयोग करेंगे ताकि मृदा अम्लीय हो जाए। अब एक चीज़ यहाँ पे और देख लेना, पीएच स्केल, इसमें क्या होगा, एक ऐसे होता है यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना होगा, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हमारा एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल, इसमें 14 तक अंक लिखे रहते हैं। पीएच स्केल में 14 तक अंक लिखे रहते हैं। ठीक, तो अम्ल के लिए इसको अगर पीएच 1 से 6.9 तक है तो इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय। और क्षारीय में 7.1 से 14 तक है। अगर इधर बढ़ रहा है तो क्षार बढ़ रहा है,
इसको क्षार बोलेंगे, इसको अम्ल। ठीक, इसी साथ साथ को बोलते हैं हम उदासीन, इसको बोलेंगे उदासीन। तो 7 से 14 तक है तो क्या है वो, ठीक, मतलब 1 से लेकर 60, मतलब 6.9, 7 नहीं, 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। 6.9 तक भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एसिड है। और 7.1 से लेकर 14 तक देखो तो उसको क्या बोलेंगे हम, 7.1 से 14 तक देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्षार। अगर हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं, इस स्केल के दाईं तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षार बढ़ रहा है। इसका बाईं तरफ बढ़ेंगे तो अम्ल बढ़ रहा है। ठीक, अगर कोई कहे अगर pH 4 है तो क्या कहोगे, कुछ और सोचना, pH 4 है क्या कहोगे, अम्ल है। pH 5 अम्ल है। pH 8 क्षार है। pH 9 क्या है, क्षार है। pH 4 क्या है, अम्ल। pH 3 अम्ल। pH 2 अम्ल। ठीक, तो ये सब क्या है, pH नापने का तरीका। और लवण में 7 एक उदासीन, जल हमारा जल है। ठीक, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए, अम्ल क्षार के बारे में, pH स्केल क्या है। ठीक, अगला चैप्टर हमारा और भी इंटरेस्टिंग है, जो चैप्टर का नाम क्या है, अगले चैप्टर का नाम क्या है, भौतिक और रासायनिक दशाएं। इस क्या है, जो आसपास की चीज़ों को देखते हैं, कौन चीज़ भौतिक है, कौन चीज़ रासायनिक है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच।